लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है जिंदगी कठिन नहीं होती, हमारा हौसला कम पड़ जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, डर कर पीछे हटना समाधान नहीं, सच्चा योद्धा वही है जो चुनौती को देखकर और मजबूत हो जाए। यहीं से शुरू होता है विजय का मार्ग। गीता हमें याद दिलाती है, हम जन्मे ही हारे नहीं हैं, हम पैदा ही ताकत बनकर हुए हैं। जिंदगी में चाहे कितने भी सवाल, कितनी भी मुश्किलें आएं, गीता कहती है खड़े रहो, डटे रहो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, जिसने गीता को सच में महसूस कर लिया, उसका जीवन उसी दिन बदल गया। मन को रोकना नहीं, दिशा देना सीखो। यही पहला उपदेश है और यही हर परिवर्तन की असली शुरुआत है। जब मन बिखरता है तो मनुष्य कमजोर पड़ता है, और जब मन सही दिशा में बहता है तो वही मनुष्य पर्वतों को भी हिला देता है। मन को दबाना अंधेरे में धकेलना है, और मन को दिशा देना प्रकाश के मार्ग पर ले जाना है। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वे मन से ही जन्म लेते हैं। इसलिए कृष्ण बार बार समझाते हैं कि मन को शत्रु मत बनाओ, उसे अपना साथी बनाओ, उसे मित्र की तरह संभालो और उसे सही राह दिखाओ। एक समय अर्जुन भी अकेला खड़ा था, द्वंद्व में डूबा हुआ, मन की उलझनों में फंसा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भारी था, सामने युद्ध का मैदान था और भीतर अनिश्चय की आंधी। वह सोच रहा था, भाग जाऊं, रुक जाऊं, हार मान लूं। उसे लग रहा था कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया है। उसी समय कृष्ण ने उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने अर्जुन को रोका नहीं, उन्होंने उसके मन को दबाने के लिए कोई कठोर शब्द नहीं कहे। उन्होंने उसे सरलता से समझाया, मन को बंद करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। वह भाग रहा है तो भागने दो, पर उसके पीछे मत दौड़ो। उसे देखो, उसे जानो और धीरे धीरे उसे अपनी पकड़ में लाओ। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मन की गति वायु जैसी है, तेज, चंचल, निरंतर बदलती हुई। पर जैसे वायु को दिशा दी जाए तो वही वायु खेतों को सिंचती है, नाव को किनारे तक पहुंचा देती है, दीपक की लौ को शांत रखती है। वैसे ही मन को दिशा दी जाए तो वही मन जीवन को स्थिर कर देता है, लक्ष्य तक पहुंचा देता है और मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति से परिचित करा देता है। और फिर उपदेश की शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर चुनौती, हर संघर्ष, हर उलझन सबसे पहले मन में उठती है। अगर मन ही कमजोर हो जाए तो परिस्थिति छोटी हो या बड़ी, सब भारी लगने लगता है। पर यदि मन में दृढ़ता हो, मन में विश्वास हो, मन में साधना हो, तो असंभव भी मार्ग बन जाता है। मन को रोकने से वह और उग्र हो जाता है। जैसे नदी को रोक दिया जाए तो उसका बहाव टूटकर इधर उधर फैलने लगता है, लेकिन नदी को दिशा दे दी जाए तो वही नदी जीवन देती है। मन की भी यही प्रकृति है। जब मन भागता है तो उसे पकड़ने मत जाओ, इससे वह और तेज भागता है। मन को सरलता से समझाओ, उसे बताओ कि तुम उसके स्वामी हो, न कि वह तुम्हारा स्वामी। मन को डपटना नहीं, उसे सहलाना है। मन को तोड़ना नहीं, उसे मोड़ना है। मन को हराना नहीं, उसे साथ लेकर चलना है। यही कृष्ण का संदेश है। मन पर अधिकार कठोरता से नहीं मिलता, वह मिलता है सौम्यता से, अभ्यास से, धैर्य से। जीवन में जो भी दुख हैं वे मन में बनते हैं, जो भी सुख हैं वे भी मन में बनते हैं। जो भी भय है, जो भी भ्रम है, जो भी उत्साह है, सब मन के ही रूप हैं। यदि मन को तुमने दिशा दे दी तो भय साहस में बदल जाता है, भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है और दुर्बलता शक्ति में बदल जाती है। मन को जितना समझोगे उतना ही तुम अपने जीवन को समझने लगोगे। कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करना कोई पल भर का कार्य नहीं है। यह एक यात्रा है, धीमी, सरल और स्थिर यात्रा। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की हर हलचल को स्वीकारना होगा, उसे दबाने की कोशिश मत करना। जब तुम अपने मन को स्वीकार लोगे तभी वह तुम्हारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तुम उसे प्रेम से संभालोगे तब वह तुम्हारा साथी बन जाएगा, और जब तुम उसे दिशा दोगे तब वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हारी असली क्षमता छिपी है।
हर बार जब तुम टूटने लगो, मन को पुकारो। हर बार जब तुम भटकने लगो, मन से संवाद करो। हर बार जब तुम कमजोर महसूस करो, मन से कहो, तू मेरा सहायक है, मेरा मार्गदर्शक है। मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे दिशा देने आया हूं। और देखना, मन तुम्हारी ओर मुड़कर खड़ा हो जाएगा, जैसे कृष्ण अर्जुन के पीछे खड़े हो गए थे। कृष्ण का यही उपदेश है, मन को शांति से समझो, धैर्य से संभालो, विश्वास से दिशा दो। जब मन तुम्हारे साथ चलने लगेगा, तब जीवन का हर मार्ग सरल होता जाएगा। मन को रोकोगे तो वह तुम्हें गिराएगा, मन को दिशा दोगे तो वही मन तुम्हें उठाएगा। जीवन का सार यही है, मन को रोकना नहीं, उसे सिखाना है कि वह तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए, और जो भी अंधेरा हो वह पीछे छूटता जाए। यही वह उपदेश है जो जीवन को बदल देता है, धीरे गहराई से और पूरी शक्ति के साथ। यह उपदेश आपको अपने मन को सही दिशा देने में मदद करे। जब मन को दिशा मिलती है, तभी चिंता कम होने लगती है। यही पहला उपदेश है, चिंता कोई बाहरी शत्रु नहीं, वह भीतर की उलझन है। जब भीतर को सही मार्ग दिखता है, तो उलझन अपने आप खुलने लगती है। कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य का डर है। दिशा मिलेगी तो डर अपने आप घटेगा। जब मन आगे बढ़ने का मार्ग पहचान लेता है, तो जो बातें पहले भारी लगती थीं, वे हल्की लगने लगती हैं। जिस भविष्य को हम अंधकार समझते हैं, वह केवल मन की अनिश्चितता होती है, और जिस दिशा को हम खोजते हैं, वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। मन को बस उतना समझना है कि चिंता का कोई लाभ नहीं, जबकि दिशा जीवन के हर मोड़ पर सहारा बन जाती है। एक व्यक्ति था जो हर बात में चिंता करने का आदी बन चुका था। सुबह उठते ही उसे लगता था कि आज कुछ गलत हो जाएगा। काम पर जाते समय उसे लगता कि कठिनाई आएगी। घर लौटते समय उसे लगता कि कोई अड़चन उसका इंतजार कर रही है। हर घटना से पहले, हर निर्णय से पहले, हर कदम से पहले उसका मन डर से भर जाता था। वह सोचता था, मेरे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है, जबकि परिस्थितियां तो वैसी ही हैं जैसी सबकी होती हैं। एक दिन उसने अपने भीतर के इस डर को समझने का प्रयास किया। उसे धीरे धीरे यह बात समझ में आई कि उसकी चिंता किसी घटना से नहीं, उसकी दिशा की कमी से पैदा हो रही है। उसने जब अपने मन को सरल शब्दों में कहा, मैं खुद को यह मार्ग दिखाऊंगा, मैं डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ूंगा, तो उसके मन ने पहली बार शांति की एक हल्की सी अनुभूति दी। बस इसी अनुभव से उसका जीवन बदलने लगा। कृष्ण यही सिखाते हैं कि चिंता तब बढ़ती है जब मन को पता नहीं होता कि उसे किस ओर जाना है। दिशा मिले तो मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन चिंता को धीरे धीरे मिटा देता है। चिंता का स्वभाव ही ऐसा है, वह अनिश्चितता को पकड़कर तुम्हें थकाती है। वह भविष्य का रूप बदल बदल कर तुम्हें डराती है। पर यदि तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और तुम्हारी नीयत कितनी स्पष्ट है, तो चिंता का स्थान विश्वास लेने लगता है। दिशा मन का दीपक है। जहां दीपक जलेगा, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को स्पष्टता दो, उसे दिशा दो, उसे लक्ष्य दो। वह तुम्हारी चिंता को धीरे धीरे दूर कर देगा। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर होने लगते हैं। चिंता मन को ऐसे जकड़ती है कि नकारात्मकता को जगह मिलने लगती है। यह नकारात्मकता मन के भीतर संदेह, भय और असहायता की भावना भर देती है। पर जैसे ही मन दिशा पहचानता है, संदेह की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। मन समझने लगता है कि चिंता केवल अनुमान है, जबकि दिशा वास्तविकता है। चिंता मन को गिराती है, दिशा मन को उठाती है। इसलिए दिशा को पकड़ो, चिंता को नहीं। अपने मन को हर सुबह कहो, मैं चिंता में नहीं, दृढ़ता में जीऊंगा। मैं भविष्य को डर से नहीं, विश्वास से देखूंगा। मैं उसी ओर बढ़ूंगा जहां मेरे कदम मुझे स्थिरता दें। कृष्ण का उपदेश इसी सत्य को उजागर करता है कि चिंता मन की धुंध है। धुंध सामने का रास्ता साफ नहीं दिखने देती, पर रास्ता वहां होता है। जैसे ही दिशा का प्रकाश सामने आता है, वह धुंध हट जाती है। चिंता तब तक टिकती है जब तक मन को पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है और किस इरादे से करना है। जैसे ही मन अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, चिंता मन पर अपनी पकड़ खो देती है। चिंता का बोझ तब हल्का हो जाता है जब मन यह कहने लगता है, मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे कदम धीमे हों, पर मैं रुकूंगा नहीं। यही वाक्य मन को नया बल देता है
क्योंकि दिशा हमेशा आगे बुलाती है और चिंता हमेशा पीछे खींचती है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता का असली समाधान मन की स्पष्टता है। जब मन स्पष्ट होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, निर्णय सही होते हैं तो जीवन सरल होता जाता है। चिंता जीवन को उलझाती है, दिशा जीवन को सुलझाती है। चिंता मन को भीतरी घाव देती है, दिशा मन को शक्ति देती है। चिंता मन में अंधेरा करती है, दिशा मन में प्रकाश भरती है। इसलिए जीवन का सबसे पहला कदम यही है, मन को दिशा दो ताकि चिंता अपने आप घटे और नकारात्मकता अपने आप मिटे। मन को कहो कि वह भय का नहीं, प्रकाश का साथी बने। उसे समझाओ कि चिंता कोई समाधान नहीं देती, केवल ऊर्जा लेती है। दिशा ऊर्जा देती है, कदम बढ़ाती है, मन को सशक्त करती है। जब मन दिशा को पहचान लेता है तब वह उसी बिंदु पर पहुंच जाता है जहां चिंता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वहीं से जीवन का वास्तविक विकास शुरू होता है, शांत, स्थिर और सकारात्मक। यही उपदेश है। जब मन को दिशा मिलती है, चिंता कम होने लगती है। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर हो जाते हैं, और जब नकारात्मकता मिटने लगती है, मन अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगता है। यही शक्ति जीवन को बदलती है, यही शक्ति मनुष्य को आगे बढ़ाती है, यही शक्ति उसे भय से मुक्त करती है और भविष्य को उज्जवल बनाती है। यही सत्य है, यही मार्ग है और यही वह प्रकाश है जिसे कृष्ण हर मनुष्य को दिखाते। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर होने लगते हैं। यही पहला उपदेश है, विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें गुजरने देना है। यही कृष्ण का शांत मार्ग है। मन को समझाना है कि विचार केवल बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं, उन्हें रोकने की भी आवश्यकता नहीं। बस उन्हें देखना है, पहचानना है और उन्हें आगे बढ़ जाने देना है। जब मन यह समझ लेता है कि विचार स्थायी नहीं है, तब चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और नकारात्मकता अपना प्रभाव खोने लगती है। एक व्यक्ति था जो हर दिन अपने मन में उठते विचारों से घबराता था। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे रोकने की कोशिश करता, उसे दूर करने की कोशिश करता, उसे दबाने की कोशिश करता। लेकिन जितना वह लड़ता, उतने ही विचार तेजी से उभरते। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में डर था और हृदय में भारीपन था। एक दिन उसने अपने भीतर के इस संघर्ष को पहचानने का निर्णय लिया। उसने स्वयं से कहा, मैं इन विचारों से लड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें गुजरने दूंगा। उसने जैसे ही यह स्वीकार किया कि विचार उसके शत्रु नहीं हैं, मन में शांति का पहला संकेत प्रकट हुआ। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि विचारों को छोड़ देने में ही स्वतंत्रता है, उन्हें पकड़ने में बोझ है और उन्हें गुजरने देने में हल्कापन है। उसी दिन से उसका मन स्थिर होने लगा, चिंता घटने लगी और नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगी। कृष्ण का उपदेश इसी दिशा की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि मन में उठते विचारों का स्वभाव ऐसा ही है, वे आते हैं, घुमड़ते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोकना नदी के प्रवाह को रोकने जैसा है। नदी को रोकोगे तो वह बिखर जाएगी, बहने दोगे तो वह शांत होकर आगे बढ़ेगी। विचारों को रोकने की कोशिश में मन थक जाता है, पर उन्हें गुजरने देने से मन हल्का हो जाता है। जब तुम अपने मन से यह कहना शुरू करते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं बस तुम्हें देखूंगा, तब मन स्वयं शांत होने लगता है। चिंता तब बनती है जब हम अपने विचारों को सच मान लेना शुरू कर देते हैं। यदि मन में कोई डर का विचार आया तो हम उसे पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यह सच हो जाएगा। यदि कोई नकारात्मक छवि उभरी तो हम उसे भविष्य की तस्वीर मान लेते हैं। इसी से चिंता बढ़ती है। पर यदि हम समझ लें कि विचार मात्र कल्पना है, तो चिंता की शक्ति कम होने लगती है। दिशा उसी मन को मिलती है जो विचारों को हल्के भाव से स्वीकारना सीख लेता है। विचार आए तो उन्हें देखो, पर उन्हें अपनी वास्तविकता मत बनाओ। यही कृष्ण की शांत दृष्टि है। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि चिंता ही उन विचारों को बल देती है। चिंता रूपी अग्नि नकारात्मकता को भड़काती है, पर जब मन शांत होता है तो वह अग्नि बुझ जाती है। फिर नकारात्मक विचार उतने ही हल्के हो जाते हैं जितने हल्के बादल होते हैं। वे आते हैं, कुछ क्षण ठहरते हैं और स्वयं ही आगे निकल जाते हैं। जब मन यह अनुभव करने लगता है कि हर विचार स्थायी नहीं होता, तब वह उनसे पकड़े रहना छोड़ देता है। यही बिंदु जीवन में गहरी शांति का आरंभ बनता है। कृष्ण सिखाते हैं कि मन को सहजता से संभालो, उसे कठोरता से मत पकड़ो।
मन को प्रेम से दिशा दो, उसे समझ से मार्ग दिखाओ। जब विचारों से लड़ना बंद कर दोगे, तब मन के भीतर एक उजाला फैलने लगेगा। यह उजाला ही वह दिशा है जिसमें चिंता मिटने लगती है। चिंता तब तक रहती है जब तक मन हर विचार पर प्रतिक्रिया करता रहता है, पर जैसे ही मन विचारों को बहने देता है, चिंता समाप्त होने लगती है। चिंता का मूल कारण यही है कि हम विचारों को पकड़ लेते हैं। यदि उन्हें छोड़ना सीख लें तो मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। जीवन में प्रत्येक विचार आने जाने वाला मेहमान है। कोई विचार तुम्हारा मालिक नहीं, तुम ही उनके स्वामी हो। विचारों का स्वभाव ही है बदल जाना। आज जो विचार भारी लग रहा है, कल वही हल्का हो जाएगा। आज जो विचार डर पैदा कर रहा है, कल वही विचार अर्थहीन लगने लगेगा। यह समझ ही मन को शक्ति देती है। इसी समझ में दिशा छिपी है, इसी दिशा में स्वतंत्रता छिपी है और इसी स्वतंत्रता में शांति छिपी है। कृष्ण कहते हैं कि जब मन को दिशा मिलती है, चिंता कम होती है। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर हो जाते हैं, और जब नकारात्मकता कमजोर होती है, तब मन अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। यही वह शक्ति है जो जीवन को स्थिर रखती है। यही वह शक्ति है जो मन को भय से ऊपर उठाती है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से प्रकाश देती है। यही उपदेश है, विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें गुजरने देना है। चिंता से हारना नहीं, उसे समझकर छोड़ देना है। मन को रोकना नहीं, उसे शांत दिशा में बहने देना है। और जब मन इस सत्य को स्वीकार लेता है, तभी जीवन में शांति उतरती है, स्थिरता बढ़ती है और भीतर एक नई जागृति जन्म लेती है। यही कृष्ण का शांत मार्ग है, गहरा, सरल, सत्यपूर्ण और पूर्णत मुक्त करने वाला। नकारात्मक विचार कम होंगे तो इंद्रियां शांत होंगी। यही पहला उपदेश है। इंद्रियां तभी उछलती हैं जब मन अशांत होता है। मन स्थिर होगा तो आंखें संयमित होंगी, कान शांत होंगे, वाणी कोमल होगी और तन मन में सहजता उतर आएगी। इंद्रियों की चंचलता कोई दोष नहीं, वह केवल मन की स्थिति का दर्पण है। मन में जितनी शांति होगी, इंद्रियां उतनी ही सरल और सौम्य बनेंगी। यही कृष्ण का सरल सत्य है। मन शांत होगा तो इंद्रियां अपने आप मार्ग पर आ जाएंगी। एक साधारण व्यक्ति था जो हर दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण दुखी रहता था। कभी उसे क्रोध आ जाता, कभी वह अनावश्यक शब्द कह देता, कभी किसी आकर्षण का मोह उसे खींच लेता और फिर हर बार उसे पश्चाताप होता। वह सोचता था कि इंद्रियां ही उसकी शत्रु हैं। एक दिन उसने अपने भीतर ध्यान से देखा, उसका मन ही बेचैन था, मन ही भारी था, मन ही उलझा हुआ था। जब उसका मन शांत होता, उसकी इंद्रियां भी शांत हो जाती थीं, और जब उसका मन अशांत होता तो उसकी इंद्रियां बिना कारण हलचल करने लगती थीं। उस क्षण उसे सत्य का पहला संकेत मिला, इंद्रियां समस्या नहीं, मन की अवस्था ही असली कारण है। जब उसने मन को शांत करना शुरू किया, विचारों को हल्का करना शुरू किया, चिंता को छोड़ना शुरू किया, तब उसकी इंद्रियां स्वयं ही संयमित होने लगीं। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि इंद्रियों पर जीत बाहरी प्रयास से नहीं, मन की स्पष्टता और भीतर की शांति से मिलती है। कृष्ण इसी सत्य को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि इंद्रियां वही करती हैं जो मन उन्हें आदेश देता है। यदि मन ही भ्रमित है तो इंद्रियां भ्रम फैलाएंगी। यदि मन ही भयभीत है तो इंद्रियां भय बढ़ाएंगी। यदि मन ही नकारात्मक है तो इंद्रियां नकारात्मकता के पीछे दौड़ेंगी। पर जब मन शांत हो जाता है, तब इंद्रियां भी उस शांति में ढल जाती हैं। मन में स्थिरता हो तो आंखें विकार नहीं खोजती। मन में संतुलन हो तो कान व्यर्थ बातों में नहीं फंसते। मन में प्रकाश हो तो जिह्वा कट्टू वचन नहीं बोलती। इंद्रियां मन का प्रतिबिंब हैं। मन सुधरेगा तो इंद्रियां स्वयं सुधर जाएंगी। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर होने लगते हैं। यही उस मार्ग का प्रारंभ है। चिंता मन को जकड़ती है और नकारात्मक विचार उस जकड़न को और गहरा करते हैं। और जब मन ही बंधन में हो, तब इंद्रियां चंचल होकर बाहर भटकती हैं। इंद्रियां तब उछलती हैं क्योंकि मन अपनी दिशा खो देता है। पर जब नकारात्मक विचार घटते हैं, तब मन को पहली बार हल्कापन महसूस होता है। उसी हल्के मन से इंद्रियां भी शांत होने लगती हैं। यह शांति किसी कठोर साधना से नहीं आती। यह आती है मन के भीतर बनने वाली स्पष्टता से, जो कहती है कि विचारों का महत्व उतना ही है जितना हवा के एक झोंके का। वे आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मन को डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। मन को साधने का मार्ग कठोर नहीं, सौम्य है। मन को आदेश देने से नहीं,
समझाने से वह सही दिशा पकड़ता है। जब तुम मन से कहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा, तब मन तुम्हारी बात सुनना शुरू करता है। और जब मन दिशा पहचानता है, तब इंद्रियां भी दिशा पकड़ लेती हैं। मन की शांति इंद्रियों का स्वभाव बदल देती है। इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास तभी सफल होता है जब मन अपने भीतर शांत बैठा हो। यदि मन ही उद्विग्न है, तो इंद्रियों को रोकना ऐसा है जैसे तूफान में दीपक को बचाना। दीपक तभी स्थिर रहता है जब हवा शांत हो। इंद्रियां तभी स्थिर रहती हैं जब मन शांत हो। मन को शांत करने का एकमात्र मार्ग यही है चिंता को छोड़ना, नकारात्मक विचारों को गुजरने देना और विचारों के प्रवाह को सहजता से देखना। जब मन समझ जाता है कि वह विचारों का दास नहीं, वह उनका साक्षी है, तब नकारात्मकता का प्रभाव स्वतः खो जाता है। इसी बिंदु से इंद्रियों की चंचलता समाप्त होने लगती है। मन जितना शांत होता है, इंद्रियां उतनी ही नियंत्रित होती हैं। मन जितना स्पष्ट होता है, इंद्रियां उतनी ही संतुलित होती हैं। मन जितना हल्का होता है, इंद्रियां उतनी ही सरल हो जाती हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि इंद्रियों पर विजय बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। जब मन डगमगाता है, तब इंद्रियां बिखरती हैं। जब मन स्थिर होता है, तब इंद्रियां स्वभावतः संयमित हो जाती हैं। इसलिए इंद्रियों से लड़ो मत, मन को समझो। इंद्रियों को रोकने की कोशिश मत करो, मन को शांत करो। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की इच्छा मत करो, मन को दिशा दो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को गहरी शांति देता है, स्थिरता देता है और भीतर से मजबूत बनाता है। यही उपदेश है, नकारात्मक विचार कम होंगे तो इंद्रियां शांत होंगी। मन शांत होगा तो इंद्रियां स्वयं संयमित होंगी। मन को दिशा मिलेगी तो जीवन सहज हो जाएगा। यही कृष्ण का प्रकाश है, यही सत्य है और यही वह मार्ग है जो हर मनुष्य को भीतर की शांति तक पहुंचाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इस उपदेश का कोई सारांश प्रस्तुत करूं? जब इंद्रियां शांत हों, तब संगत का असर साफ दिखने लगता है। यही पहला उपदेश है। कृष्ण कहते हैं कि गलत संगत मन को भटकाती है और सही संगत उसे थाम लेती है। जब मन शांत होता है, तब वह स्पष्टता से पहचानता है कि कौन सी संगत उसे ऊंचा उठाती है और कौन सी संगत उसे भीतर ही भीतर गिरा देती है। मन की शांति ही वह प्रकाश है जिसमें हर संबंध, हर शब्द, हर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इंद्रियां शांत न हो तो संगत का प्रभाव भी धुंधला पड़ जाता है, पर जब इंद्रियां सौम्य हो जाती हैं, तब मन को साफ साफ दिखने लगता है कि कौन सा मार्ग उसे स्थिरता दे रहा है और कौन सा मार्ग उसे दूर ले जा रहा है। एक व्यक्ति था जो लोगों की भीड़ में हर दिन उलझा रहता था। वह समझ नहीं पाता था कि वह क्यों थक जाता है, क्यों भारी हो जाता है और क्यों उसके भीतर अनजाना बोझ भर जाता है। वह मानता था कि सब लोग एक समान हैं, हर संगत एक जैसी है। लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि कुछ बातों के बाद मन भारी हो जाता है। कुछ लोगों के निकट रहकर मन बेचैन हो जाता है और कुछ वातावरणों में मन उलझने लगता है। एक दिन उसने ध्यान से देखने का निश्चय किया। उसने अपने मन से पूछा, कौन सी संगत मुझे शांति देती है और कौन सी संगत मुझे अशांत करती है। जब उसने मन की स्थिति को देखने का अभ्यास किया, तब उसे पता चला कि जो लोग उसकी नकारात्मकता को बढ़ाते थे, वह उनसे मिलकर भीतर से थक जाता था, और जो लोग उसके मन को स्थिर करते थे, वह उनसे मिलकर हल्का और शांत महसूस करता था। उसी दिन उसे समझ में आया कि संगत केवल बाहरी संबंध नहीं, वह मन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। उसने धीरे धीरे अपनी संगत को बदला और उसके भीतर शांति की गहराई बढ़ने लगी। कृष्ण इसी सत्य को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मन जिस वातावरण में बैठता है, उसकी छाप उसी वातावरण जैसी हो जाती है। यदि संगत भटकाने वाली है, तो मन भी भटक जाएगा। यदि संगत उदार, सरल और सत्यपूर्ण है, तो मन भी वैसा बन जाएगा। मन मिट्टी की तरह है, जिस हाथ में पड़ेगा उसी का आकार लेगा। इसी कारण मन की शांत अवस्था में संगत का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। शांत मन तुरंत पहचान लेता है कि कौन सी संगत उसे भीतर की ओर ले जा रही है और कौन सी संगत उसे बाहर की ओर भटका रही है। शांत मन को आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल सत्य की आवश्यकता होती है। और संगत वह दर्पण है जिसमें मन अपना भविष्य देख लेता है। जब चिंता कम होती है और नकारात्मक विचार कमजोर होने लगते हैं, तब मन की सतह पर जमी धूल हटने लगती है। वही धूल संगत के प्रभाव को छुपा देती थी। जब वह धूल हटती है,
तो मन यह पहचान लेता है कि कौन सा शब्द, कौन सा व्यवहार, कौन सी संगत उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है और कौन सी उसे समाप्त कर देती है। नकारात्मक विचारों के कम होने से मन का बोझ हल्का होता है। बोझ हल्का हो तो मन की आंखें खुल जाती हैं। यही वह क्षण है जब मन को साफ दिखने लगता है कि वह किस संगत में फल फूल सकता है और किस संगत में धीरे धीरे टूट सकता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सही संगत जीवन की दिशा बदल देती है। सही संगत मन को थाम लेती है, उसे मजबूती देती है, उसे प्रकाश देती है। सही संगत मन को जागरूक बनाती है कि कौन सा कदम उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा कदम उसे पीछे खींच रहा है। गलत संगत मन को भ्रमित करती है, उसे बेचैन बनाती है, उसे मोह में फंसाती है। जो लोग भीतर की शांति को महत्व नहीं देते, वे मन की शक्ति को बिखेर देते हैं। और जो लोग सत्य, सरलता और आत्मविकास को महत्व देते हैं, वे मन को दिशा देते हैं। मन की शांति संगत का मूल्य समझाती है। मन जब स्थिर होता है तो उसे पता चलता है कि हर व्यक्ति उसके विकास के लिए नहीं बना है। कुछ लोग केवल समय लेते हैं, कुछ लोग ऊर्जा लेते हैं और कुछ लोग मन की दिशा लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बोले मन को थाम लेते हैं, मन में उजाला ला देते हैं और मन को सही दिशा की ओर मोड़ देते हैं। वही संगत कृष्ण के अनुसार श्रेष्ठ संगत है। जीवन का मार्ग संगत से ही बनता है। तुम्हारी दिशा तुम्हारी संगत से पहचान में आती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी संगत से रंग लेते हैं। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी संगत से प्रभावित होती हैं और तुम्हारा मन तुम्हारी संगत से ही स्वभाव पाता है। यदि मन को सही मार्ग चाहिए तो संगत को सावधानी से चुनो। यदि मन को स्थिरता चाहिए तो संगत का सम्मान करो और यदि मन को प्रकाश चाहिए तो उस संगत का सहारा लो जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाए, न कि बाहर की ओर भटकाए। यही उपदेश है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब संगत का प्रभाव साफ दिखाई देता है। मन शांत होगा तो संगत का अंतर भी स्पष्ट समझ में आएगा। सही संगत मन को थाम लेगी, गलत संगत मन को गिरा देगी। मन को दिशा दो, संगत को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जहां सत्य, सरलता और शांति तुम्हारा स्वागत करती है। यही कृष्ण का मार्ग है, गहरा, स्थिर, प्रकाश से भरा और पूर्णत जागरूकता की ओर ले जाने वाला। क्या आप इस विषय पर कोई और जानकारी या उपदेश सुनना चाहेंगे? संगत सही हो जाए तो गुस्सा भी कम होने लगता है। यही पहला उपदेश है, क्योंकि गुस्सा वही पकड़ता है जिसके पास मन को संभालने का सहारा नहीं होता। जब मन अकेला होता है, असुरक्षित होता है, उलझा हुआ होता है, तब गुस्सा उसे सबसे पहले जकड़ लेता है। पर जब संगत सही होती है, जब साथ ऐसा होता है जो मन को संभाल सके, तब गुस्सा अपनी शक्ति खो देता है। सही संगत मन को दिशा देती है, उसे स्थिर करती है, उसे भीतर से थाम लेती है। और जब मन थामा हुआ हो तब गुस्सा केवल एक क्षणिक लहर बनकर रह जाता है। एक व्यक्ति था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था। घर में, काम में, रिश्तों में, हर जगह उसका मन जल्दी भड़क जाता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसका गुस्सा उस पर क्यों हावी हो जाता है। वह सोचता था कि यह स्वभाव है, इसे बदला नहीं जा सकता। एक दिन उसने ध्यान दिया कि जब भी वह उन लोगों के साथ होता जो उसे उलझाते थे, उसकी ऊर्जा गिरती थी और गुस्सा बढ़ता था। लेकिन जब वह शांत, स्थिर, समझदार संगत में बैठता तो उसका मन धीमा हो जाता था, उसके भीतर शांति उतरती थी और गुस्सा बिना प्रयास के कम हो जाता। उसी क्षण उसे समझ में आया कि गुस्सा उसका स्वभाव नहीं, संगत का प्रभाव था। उसने धीरे धीरे ऐसी संगत अपनानी शुरू की जो उसके मन को शांत करती थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघलने लगा और वह व्यक्ति अपने भीतर पहली बार हल्कापन महसूस करने लगा। कृष्ण इसी गहन सत्य को सरल शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं कि गुस्सा मन की थकान से जन्म लेता है। थका मन जल्दी टूटता है, जल्दी भड़कता है, जल्दी भटकता है और संगत मन को या तो थकाती है या उसे संभालती है। गलत संगत मन को बोझ देती है, जहां व्यर्थ विवाद होता है, जहां कटु वचन होते हैं, जहां अहंकार का बोझ फैलता है, वहां मन लगातार दबाव में रहता है। उस दबाव का परिणाम गुस्से के रूप में निकलता है। पर सही संगत मन को सहजता से संभाल लेती है, जो मन को ऊंचा उठाती है, जो मन में प्रकाश भरती है, जो मन को स्थिर करती है। वह संगत गुस्से को जड़ से कमजोर कर देती है। जब संगत सही होती है तब मन को संभालने वाला सहारा मिलता है। यह सहारा किसी शब्द से नहीं, किसी आदेश से नहीं,
केवल उपस्थिति से मिलता है, ऐसी उपस्थिति जो मन को कहती है कि वह अकेला नहीं है। अकेलापन ही गुस्से की जड़ है। संगत मन को यह अनुभव कराती है कि वह थामने योग्य है, समझने योग्य है और शांत होने योग्य है। जब मन यह समझ लेता है, तब गुस्सा अपना असर खो देता है। जब चिंता कम होती है, नकारात्मक विचार कमजोर होते हैं। जब नकारात्मक विचार कमजोर होते हैं, इंद्रियां शांत होती हैं। जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब संगत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और जब संगत सही हो जाती है, तब गुस्सा कम होने लगता है। यह एक क्रम है, मृदु, सरल और सत्य से भरा हुआ। संगत मन के वातावरण को बदल देती है। यदि वातावरण शांत हो तो गुस्सा टिक नहीं सकता। यदि वातावरण सकारात्मक हो तो मन उग्र नहीं हो सकता। गुस्सा केवल उसी मन पर राज करता है जो खाली है, डरा हुआ है या असंतुलित है। संगत मन को यह डर, यह खालीपन और यह असंतुलन छोड़ने में सहारा देती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस संगत में सरलता है, प्रेम है, सत्य है और मन को उठाने की क्षमता है, वह संगत मन को शांति प्रदान करती है। ऐसी संगत मन को भीतर की दिशा दिखाती है। दिशा मिलने से मन स्थिर होता है, स्थिरता से गुस्सा दूर होता है, क्योंकि गुस्सा केवल उसी मन में उठता है जिसे अपनी दिशा खो देने का भय होता है। जब मन को साथ मिलता है, मार्ग मिलता है, सहारा मिलता है, तब भय मिटता है और साथ ही गुस्से का बोझ भी टूट जाता है। सही संगत मन को यह सिखाती है कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, स्थिति को समझना आवश्यक है। सही संगत मन को यह सिखाती है कि क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध एक संकेत है कि मन को विश्राम चाहिए। सही संगत मन को यह सिखाती है कि स्थिरता में ही ताकत है और शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी विजय है। जीवन में गुस्सा कम होना कोई चमत्कार नहीं, यह मन के वातावरण का परिणाम है। जैसे तपी हुई मिट्टी में कुछ नहीं उगता और नम मिट्टी में फूल खिल जाते हैं, वैसे ही अशांत मन में गुस्सा उगता है और शांत मन में सहनशीलता, समझ और प्रेम खिलते हैं। संगत मन की मिट्टी है। अच्छी संगत मन की आर्द्रता बन जाती है और गुस्सा उसमें टिक नहीं पाता। यही उपदेश है। संगत सही हो जाए तो गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि सही संगत मन को संभालने का सहारा बन जाती है। मन को सहारा मिल जाए तो वह गुस्से को पकड़ता नहीं, उसे छोड़ देता है। मन दिशा पाए तो वह प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल समझ विकसित करता है। और यही समझ मनुष्य को भीतर से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। यही कृष्ण का उपदेश है, सरल, गहरा, सत्यपूर्ण और मन को मुक्त करने वाला। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे क्रम के उपदेशों को संक्षेप में एक साथ प्रस्तुत करूं? जब इन सभी उपदेशों का सार मन में उतरता है, तब जीवन एक नए प्रकाश में दिखने लगता है। मन को दिशा देने से लेकर विचारों को गुजरने देने तक, इंद्रियों को शांत करने से लेकर संगत को पहचानने तक, हर कदम हमें भीतर की उस शांति के निकट ले आता है जहां कृष्ण का वचन धड़कता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह संघर्ष दूसरों से नहीं, स्वयं से है। और यही यात्रा हमें समझाती है कि मन को रोकना नहीं, दिशा देना है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें बह जाने देना है। इंद्रियों को कुचलना नहीं, उन्हें शांत करना है। और संगत को चुनते समय मन को सत्य के पक्ष में खड़ा करना है। कृष्ण सिखाते हैं कि चिंता कोई शत्रु नहीं, केवल एक संकेत है कि मन को प्रकाश की आवश्यकता है। नकारात्मक विचार कोई बाधा नहीं, केवल बादल हैं जो छंटने के लिए आए हैं। इंद्रियों की चंचलता कोई दोष नहीं, केवल मन के भीतर की हलचल का प्रतिबिंब है। गुस्सा कोई शक्ति नहीं, केवल असहाय मन की पुकार है। और संगत कोई छोटी बात नहीं, वह जीवन की दिशा बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। जब इन सब का संबंध समझ में आता है, तब मनुष्य स्वयं को गहराई से पहचानने लगता है। वह देखता है कि हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और बाहरी दुनिया केवल उसका प्रतिबिंब भर है। कृष्ण का मार्ग कठोर आदेशों से नहीं, सरल सत्य से भरा है। वह मन को दबाने की बात नहीं करते, वह मन को समझने की बात करते हैं। वह जीवन से भागने को नहीं कहते, जीवन को देखने की दृष्टि देते हैं। वह डर को मिटाने का उपाय नहीं बताते, मन को इतना स्पष्ट कर देते हैं कि डर स्वयं ही टूटने लगता है। वह गलत संगत को दोष नहीं देते, सही संगत की शक्ति दिखाते हैं ताकि हम स्वयं चुन सकें कि किस ओर बढ़ना है। यही कृष्ण की शिक्षा है, जीवन को बोझ नहीं, साधना बनाना। जब मन इनमें से किसी एक सत्य को भी अपनाना शुरू करता है, तो परिवर्तन की पहली किरण दिखाई देती है। और जब मन इन सभी सत्यों को धीरे धीरे अपने भीतर उतार लेता है,
तब इसकी गहराई एक ऐसी स्थिरता बन जाती है जिसमें चिंता, गुस्सा, भ्रम और भय स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। मन की इस अवस्था में मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से जीने लगता है। वह हर स्थिति को समझ के साथ देखता है, हर चुनौती का सामना धैर्य से करता है और हर संबंध को प्रकाश की दृष्टि से स्वीकारता है। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को अनुभव करता है, ना किसी मूर्ति में, ना किसी कल्पना में, बल्कि अपनी ही चेतना में। यह समापन नहीं, एक नई शुरुआत है, क्योंकि कृष्ण के उपदेश किसी अध्याय का अंत नहीं, आत्मा के जागरण का आरंभ है। जब तुम्हारा मन दिशा पाता है, जब विचार हल्के हो जाते हैं, जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जब संगत स्पष्ट हो जाती है और जब गुस्सा अपना अधिकार खो देता है, तब तुम्हारी चेतना उस ऊंचाई पर पहुंचने लगती है जहां कृष्ण का मार्गदर्शन स्वयं प्रकाश बनकर खड़ा हो जाता है। वह तुम्हें पुकारते नहीं, तुम्हारे भीतर ही उठ खड़े होते हैं। यही है वह अंतिम सत्य। कृष्ण बाहर कहीं नहीं, वह तुम्हारे मन की शांति में है, तुम्हारी स्पष्टता में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारी संगत के चयन में है, तुम्हारे विचारों की हल्की हवा में है, तुम्हारे भीतर उठने वाली उस पहली शांति में है जो बताती है अब तुम सही मार्ग पर हो। कृष्ण का मार्ग बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर पहचानने की अनुभूति है। यह समापन उस यात्रा का नहीं जो तुमने सुनी है, बल्कि उस यात्रा का है जो अब तुम अपने भीतर शुरू करने वाले हो। अब यह मार्ग तुम्हारा है, यह शांति तुम्हारी है, यह दिशा तुम्हारी है और यह प्रकाश, कृष्ण का प्रकाश, अब तुम्हारे ही भीतर से चमकने वाला है। जय श्री कृष्णा। अगर स्पीच अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें